नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 11 सितंबर है। कायद आज़म रहमहुल्लाह का यौम वफ़ात है। यौम वफ़ात के हवाला से मैं अर्ज़ करूँगा कि एक बार सूरह फ़ातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़ के कायद आज़म रहमहुल्लाह की रूह को सवाब पहुँचाया जाए। नाज़रीन किराम, मैंने अपने पिछले व्लॉग में कुछ बातें अर्ज़ की थी अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह और कादियानियत के हवाले से, और मैंने आपको ये भी अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह आइंदा व्लॉग के अंदर कायद आज़म के हवाले से तज़किरा किया जाएगा। लेकिन आज चूँकि मौका भी है और वक्त भी मिल गया, 11 सितंबर का दिन भी है और उनकी यौम वफ़ात भी है, तो इस हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि कायद आज़म रहमहुल्लाह के हवाला से कि उनका कादियानियत के ऊपर क्या मौक़िफ़ था और कायद आज़म रहमहुल्लाह के हवाला से कादियानी की गद्दारी क्या थी। कायद आज़म रहमहुल्लाह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कादियानियों की नापाक साजिशों से बाखूबी आगाह थे। जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह कादियानियों की साजिशों से बाखूबी आगाह थे, इसी तरह कायद आज़म भी आगाह थे। 1948 में कश्मीर से वापसी पर सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आपका कादियानियों के हवाले से क्या राय है आपकी, आप इस पर इरशाद फरमा दीजिए। तो कायद आज़म रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जो राय कादियानियों के हवाला से इस उम्मत मुस्लिमा की और उलमाए किराम की है, वही राय मेरी भी है। तो ये बात तो एक यहाँ पर वाज़िया हो जाती है कि जो राय उम्मत मुस्लिमा की और उलमाए किराम की थी, वही राय कायद आज़म रहमहुल्लाह की भी थी। इसीलिए कादियानियों ने कायद आज़म का जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया था और आपकी हुकूमत को एक काफिर की हुकूमत कहा था। नाज़रीन किराम, कायद आज़म रहमहुल्लाह ने 1948 में नवाब साहब और महमूदाबाद की कराची आमद के मौका पर उनको आगाह किया था कि पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है सर ज़फ़रुल्लाह खान कादियानी, पाकिस्तान से जो वफादारियां हैं वो मशकूक हैं। मैं इस पर बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए हूँ और बहुत जल्द अमली इक़दाम करके कोई आखिरी फ़ैसला इसके बारे में किया जाएगा। लेकिन कायद आज़म रहमहुल्लाह को इतनी मोहलत ना मिली और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो पूरी जो उम्मत थी, जो कौम थी, जब इस खबर को सुना तो उनकी कमर टूट गई और गम से नढाल थे कायद आज़म रहमहुल्लाह के इंतकाल पुरमलाल के मौका पर। जहाँ पर पूरी कौम गम से नाडाल थी, तो वहाँ पर कादियानियों के रवैये के अंदर भी कोई फ़र्क ना आया और पाकिस्तान का शहरी उस वक्त ये जानता था कि इन्होंने कायद आज़म रहमहुल्लाह के जनाजे में शिरकत नहीं की थी और इन्होंने कायद आज़म रहमहुल्लाह की हुकूमत को काफिर हुकूमत कहा था। कायद आज़म रहमहुल्लाह का जनाजा जब हो गया तो जनाजे के बाद अखबारात के ज़रिए एक ख़बर सामने आई कि ज़फ़रुल्लाह खान जो पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा था, उसने कायद आज़म के जनाजे के अंदर शिरकत नहीं की, बल्कि वो अलग सफ़ीरों के साथ जाकर अलग लाइन के अंदर खड़ा हो गया और वहाँ पर जाकर वो अलहदा से बैठा रहा। ये सवाल जब सहाफ़ियों ने किया, जब अखबारात के ज़रिए ये मामूलात सामने आए, तो उसके बाद फिर कादियानियों की तरफ से ये जवाब दिया गया कि सर ज़फ़रुल्लाह खान कादियानी पर एक एतराज़ किया जाता है कि उन्होंने कायद आज़म के जनाजे में शिरकत नहीं की। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कायद आज़म गैर अहमदी थे, अहमदी ना थे, और जमात अहमदिया का जो फ़र्द है वो उसके ऊपर ये लाजिम नहीं है कि वो एक गैर अहमदी के जनाजे में शिरकत करे। तो ये एतराज़ वाली बात बनती नहीं है जो अखबारात इसको उठा रहे हैं। नाज़रीन किराम, जहाँ पर कादियानी अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मुसलमानों को जो है वो काफिर कहते हैं, ये वो गद्दारी थी कादियानियों की और ज़फ़रुल्लाह खान की कि उन्होंने कायद आज़म का जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। एक और मौका पर ज़फ़रुल्लाह खान कादियानी सहाफ़ियों के हत्थे चढ़ गया और सहाफ़ियों ने ज़फ़रुल्लाह खान कादियानी से ये सवाल किया कि आपने कायद आज़म रहमहुल्लाह का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा। ज़फ़रुल्लाह खान कादियानी ने कहा, उसने सहाफ़ियों से कहा कि देखो, मुझे मुसलमान हुकूमत का काफिर वज़ीर ख़ारजा समझ लिया जाए या मुझे काफिर हुकूमत का मुसलमान वज़ीर ख़ारजा समझ लिया जाए। अब यहाँ पर यह बात बहुत काबिल गौर है
کہ آخر یہ جملہ کیوں کہا جا رہا ہے. کیا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ انہوں نے آج تک پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کیا، اپنے آپ کو اقلیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ قائد اعظم کا جنازہ بھی نہیں پڑھتا. تو کیا یہ ملک پاکستان سے غداری نہیں ہے؟ آپ کسی عیسائی سے ملے، وہ آپ اس سے پوچھے کہ آپ کون ہیں، وہ کہے گا میں عیسائی ہوں. اگر یہودی سے کہیں گے تو وہ کہے گا میں یہودی ہوں. اگر سکھ سے پوچھیں گے تو سکھ کہے گا میں سکھ ہوں. لیکن قادیانیوں کی پریشانی یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں تو یہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور تم کافر ہو. تو کیا یہ ملک پاکستان کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ کیا یہ قائد اعظم کے جنازے کے ساتھ غداری نہیں ہے کہ ظفر اللہ خان قادیانی نے قائد اعظم رحمہ اللہ کا جنازہ نہیں پڑھا اور جنازے میں شرکت نہیں کی؟ تو لہٰذا یہ نبی کی ختم نبوت پر پہرا دے، نبی کی ختم نبوت کے چوکیدار بن جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.